साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज का जो समाचार मंथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का ही विचार है। आज बड़ी तख्त टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव साहब ने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ बाबा जी के ऊपर की है। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी चापलूसी अपने मुख्यमंत्री वर्तमान की कर ली जाए, क्योंकि जब हम नौकरी में थे, मैं पुलिस सर्विस में था, तब माननीय अखिलेश साहब मुख्यमंत्री थे हमारे, तो हम उनकी भी चापलूसी करते थे। मतलब उनकी पार्टी के नेताओं की बात सुनते थे पुलिस में, तभी सुरक्षित रह पाते थे। हाँ, नहीं तो एक किनारे मक्खी की तरह। हाँ, तो चलिए आज का जो बहुत विश्वव्यापी वो है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी साहब ने बांग्लादेश में जो त्राहिमाम बचा है। मतलब देखिए, हम हिंदू मारे जा रहे हैं या सनातनी मारे जा रहे हैं, वो तो 7वीं शताब्दी से मारे जा रहे हैं। तब चिंता हमें नहीं थी, हम भी रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अब हमें बहुत चिंता लग रही है। इसलिए लग रही है, देखो, इस दुनिया में एक समाज को हम बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो प्रकृति, पर्यावरण, नेचर को संरक्षण व संवर्धन के लिए जागरूक करता है। और जितने भी समाज हैं दुनिया में, चाहे वो अंग्रेज़ समाज हो, पारसी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जितने भी समाज हैं, अफ्रीकन्स हों, उन सब में अगर सबसे ज़्यादा प्रकृति को देवता के रूप में मानता हो, प्रकृति को भगवान मानता हो, पेड़ पौधों की पूजा करता हो, तो वो हिंदू समाज है। और जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, मतलब या अन्य अड़ोसी पड़ोसी देशों में मारे जाते हैं, तो जो उनके घर में तुलसी जी का पौधा लगा होता है और मकान के बाहर पीपल का पेड़ पौधा लगा होता है, वो पौधा फिर कुछ दिनों के बाद सूख जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर का अरबों रुपए खर्च कर रहा है। अभी COP29 किया है, अरबों रुपए खर्च हुए होंगे। अगर वो 10 आदमी किसी भी समाज के लाके हमको दिखा दे जिसने एक भी पौधा लगाया हो, और मैं आपको हिंदू समाज के लोगों को बता रहा हूँ कि वो कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति संरक्षण के लिए। इसलिए हिंदू और सनातनियों का बचना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है, और वो आवाज़ उठा रहे हैं माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि श्री अखिलेश यादव साहब ने कि वो दिल्ली के मामलों में या देश के मामलों में कोई प्रतिक्रिया ना दें, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि उनकी सोच बहुत छोटी है। एक तो भारत का संविधान प्रत्येक आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और ये भी कहा साथ में कि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत का जो बनता है वो देश की जनता बनाती है। फिर आपने छोटी बात कर दी। भाई, प्रजातंत्र को क्यों कुचल रहे हो आप कि वो बनना चाह रहे हैं? अरे बनना तो आप भी चाह रहे हो, कौन नहीं बनना चाह रहा है? हम भी बनना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं भारत के। तो ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, हमारे पीछे तो एक भी मतदाता ही नहीं है, तो हम कहाँ से बन जाएंगे? तो वैसे ही ना आप बन पाओगे, बनेगा वो जिसके पीछे जनता होगी। हाँ, अब आप समझे माननी। और देखिए, उसमें ईर्ष्या में मत काम करिए, ईर्ष्या से काम मत करिए। जेलियस, देखिए, पांडवों और कौरवों के महायुद्ध में सबसे बड़ा बलशाली अगर कोई व्यक्ति था, अर्जुन से भी ज़्यादा बलशाली, तो वो कर्ण था। लेकिन कर्ण में खराबी क्या थी कि वो अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था। तो मान्यवर, आप ईर्ष्या मत करो। देखो, पूज्य नेताजी साहब के साथ भी हम, मतलब उनकी सरकार में भी हम थानाध्यक्ष थे, फर्रुखाबाद में और आपके इटावा में। हाँ, इटावा में, आगरा में हम थानाध्यक्ष थे, तो हमने उनका कार्यकाल देखा है। वो थोड़ी सी ईर्ष्या नहीं करते थे किसी से, इसीलिए वो भारत की राजनीति में सफल हो गए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह साहब से, इसीलिए कुछ अधिकार के साथ आपको और ज़्यादा समझा रहा हूँ कि आप थोड़ी सी गिरावट करके और संकीर्ण भावना के साथ राजनीति कर रहे हो, ऐसा मत करो। व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया करो किसी के खिलाफ। और बाबा तो भाई बाबा ही हैं, वो तो वास्तव में उनका तो हृदय, जब बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, हिंदू जलाए जा रहे हैं, आप ना बोलो भाई, आप तो भाई हिंदू तो आप हो नहीं, आप तो भारतीय हो, तो आप मत बोलो भाई, भारत की आपको चिंता आप करो भाई। लेकिन वो तो भाई करेंगे, वो मानवता की चिंता करते हैं, वो संत हैं,
अब संत से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। हाँ, संत की उपाधि तो भाई बड़े बड़े लोगों को मिलती है बड़े मुश्किल से। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतने ही समाचार। और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई बुरा मत मान जाइएगा, मैं तो टिप्पणी तख्त कर रहा हूँ इसलिए कि मैं प्रजातंत्र का वो हूँ, सिपाही। चाहता हूँ कि भारत में प्रजातंत्र सफलतम हो, भारत का संविधान जिंदाबाद हो। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वो ये नहीं देखता कि तुम प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री भी बनना है तो प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है, वो तो भारत के कर्तव्य में लिखा है। मूल अधिकार ही तक सीमित क्यों है, मूल कर्तव्य पर भी तो आइए। उसमें तो लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमा से अधिक प्रयास करना चाहिए अपनी प्रगति के लिए। तो अगर वो प्रधानमंत्री के लिए सोच रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ, और वो आज विश्वव्यापी नेता हैं। आप कहाँ प्रधानमंत्री जी से वो बहुत आगे निकल गए। आपको मालूम नहीं, ना मानो तो वो करा लो आज ही, वोटिंग करवा लो आप। तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान हैं उनसे बहुत आगे निकल गए। हाँ, उनके पीछे पूरा देश चल रहा है, आप कहाँ चक्कर पड़े हो। चलिए, अगर थोड़ा भाई तख्त हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, चरे वेती चरे वेती चरे वेती।